जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति मैजिक पर। आप सभी को देवसैनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे देवसैनी एकादशी की पावन कथा। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और वह शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। कहते हैं एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु आप साल भर जागकर सृष्टि का संचालन करते हैं, क्या कोई ऐसा दिन नहीं जब आप विश्राम करें? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से मैं योग निद्रा में चला जाऊंगा और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागूंगा। तभी से यह दिन देवसैनी एकादशी कहलाया। एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे जिसका नाम था राजा मांधाता। उनके राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। न ही खेतों में अन्न उपजा, न बादल बरसे। प्रजा दुखी थी, राजा चिंतित थे। राजा वन में ऋषि अंगिरा के पास पहुँचे और प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरी प्रजा संकट में है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। राजन, आप और आपकी प्रजा देवसैनी एकादशी का व्रत करें, अवश्य ही राहत मिलेगी। फिर राजा मांधाता ने जाकर यह बात सभी को बताई और पूरे गांव वालों ने और राजा मांधाता ने मिलकर इस व्रत को किया। और फिर इस व्रत को करने से क्या हुआ? आसमान में बादल घिरे, वर्षा हुई, अन्न उपजा और हर जगह हरियाली छा गई। तो दोस्तों, जो कोई भी देवसैनी एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपसे संभव हो तो आप भी देवसैनी एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करें। देवसैनी एकादशी से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। ये 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन साधना, संयम और शक्ति के माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत की विधि। एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन स्नान करके संकल्प लें। दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार, जैसा आपसे संभव हो सके आप उस तरह का उपवास रख सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पीला वस्त्र, पीला फूल, तुलसी, दीप और भोग अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं देवसैनी एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे सहस्त्र एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जीवन के संकट मिटते हैं, पापों का नाश होता है और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, इस पावन देवसैनी एकादशी पर हम भी व्रत रखें और भगवान विष्णु की शरण में आकर जीवन को पवित्र और पुण्य से भर दें। तो दोस्तों, यह थी देवसैनी एकादशी से जुड़ी कथा। कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देवसैनी एकादशी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।